टॉपिक डाल लीजिए लीनियर इक्वेशन। सर कल मैथ्स का टेस्ट है ना? चलो मेरे पास आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इधर देखिए, सुनिए पहले आप आराम से। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन अभी हम देख कर आए चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री पार्ट, ठीक है। अब ये आप मत लिखना, लीनियर का मतलब डिग्री पार्ट। अब ये टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? दैट इज टू वेरिएबल्स, दैट इज टू वेरिएबल्स x एंड y। x एंड y हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दो वेरिएबल हो गए। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, दैट इज ax plus by plus c equal to this. This is the standard form where a ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। आप सभी को पता है जो x के साथ लगा हुआ है उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x। b हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये फिक्स नोटेशंस है। और c को हम बोलते हैं कांस्टेंट का। क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट का। बहुत सिंपल सी इक्वेशन होगी सर, ये तो याद भी होगी हमें, ax plus by plus c equal to 0। अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन देखो कैसा आता है, आप आराम से करते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया मेरे पास, फाइंड a b and c in 2x 3y minus 7 equal to, that is 2x plus 3y minus 7 equal to 0। तो a b और c की वैल्यू मुझे निकालनी। चलो कौन मुझे बताएगा a की वैल्यू क्या होगी? 2 क्योंकि a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x था, तो x का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? 2। ओके, b की वैल्यू 3। ओके, c की वैल्यू बताइए। -7। -7। ठीक है, हम यहाँ पे 7 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? -7। जो उसके साथ साइन है ना उसका, जैसे यहाँ पे प्लस था तो प्लस c लिया ना, मैं यहाँ पे c लिखा। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो भी उसका साइन होगा वो भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे b पार्ट। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ। अब तुम कहोगे सर दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी पहले। सर यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर इक्वल टू 0 बनाना चाहिए और इसको उठाकर इधर लेके आना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको उठाकर इधर ले आता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया 0.2x minus 0.8y equal to 9 मुझे दिया हुआ था, उठाकर इधर लेकर आ रहा हूँ। अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब तो निकाल सकते, निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास a b और c। a की वैल्यू हो जाएगी 0.2 लिखा हुआ है। सर यार स्क्रीन इज ब्लर। बाबू मेरे यहाँ पे क्लियर है, कृष्णा आप अपना चेक करो। और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 0.2 0.8 एंड -9 आपका करेक्ट आंसर। यानी अगर आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, उतारिए आप सारा का सारा, जैसा लिखा होगा वैसे वैसे उतार लो। सर कल मैथ्स का टेस्ट है ना? हेलो, कल नहीं है बाबू, परसों है, फ्राइडे को है टेस्ट।
ओके सर। चलो सर डन। डन। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट तो हो गया सर, ये तो बहुत इजी था। अब थर्ड पार्ट देखो कैसे। थर्ड पार्ट है कि मुझे यहाँ पर दिया हुआ है -2 बाई, ठीक है, माइनस सॉरी +6 इक्वल टू में 0। तुमको सर ये तो एक ही वेरिएबल में, आपने तो उसमें x दिया ही, तो हमें x अपनी मर्जी से बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसमें। जब हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है तो हम उसके साथ लिखते हैं 0.x, ठीक है ना, क्या लिख देते हैं उसके साथ 0 लिख देते हैं, या पहले भी सीख चुके हैं। -2 बाई +6 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा दैट इज 0, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा 6। यानी अगर कोई मुझे वेरिएबल नहीं दे रखा होगा तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, 0। तो पहले आपको लिख कर आना पड़ेगा, फिर आप उसकी सारी वैल्यूज निकालें, ठीक है। चलिए सी पार्ट लिखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। चलिए 5 पार्ट है, फटाफट करिए। चलो अगर मैं ध्यान से देखूं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मुझे दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू में 6। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड कैसे बनेगी, इस 6 को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं दैट इज 2x + 3y - 6 इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये दिखती है, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, ठीक है। ये वाला आंसर, ठीक है। चलो बी पार्ट में, बी पार्ट में मुझे दिया हुआ है 4y इज इक्वल टू में 7 + 3x। तो क्या करें बताइए। सर 4y को साइड ले जाएंगे। 4y को उस तरफ ले जाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x - 4y + 7 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, 4y उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 3x - 4y + 7 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सर ये दूसरे वे में नहीं हो सकता? हाँ उधर भी जाके भी हो सकता है, जैसे आप सॉल्व करोगे ना आपका वैसे ही चेक होगा। बच्चा कहता नहीं सर मेरे को तो उधर लेके जाने, तो ये -3x आ जाएगा + 4y - 7। तो आप जैसा करना चाहते हो वैसे कर सकते, ठीक है। आप इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले आओ, किसी को भी ला सकते। पर जनरली मैं आपको बता देता हूं, जनरली हम x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, इसलिए मैं इसको उठाकर p लाया, इसको ले गया ऊपर। ठीक है, चलो a की वैल्यू 3। सर मतलब जो वो है एक्स कोफिशिएंट जो है सर उसे हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। हाँ, जनरली हम उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अगर पहले से ही नेगेटिव दे रखा है तो फिर नहीं करेंगे कुछ। अगर हम रख सकते हैं उसको पॉजिटिव तो रखने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा अब c की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। चलो ठीक है, चलो सी पार्ट करके देखते हैं पूरा। ठीक है, जिसके जो चेंजेस है वो साथ के साथ कर ले। सी पार्ट में मुझे दिया हुआ है √2x √3y इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहता हूं इसकी, अब इसमें c तो दिया नहीं हुआ, कांस्टेंट तो नहीं, इसको 0 ले लेते हैं। तो यहां आ जाएगा √2x √3y 0 इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हमने 0 ले लिया, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, रूट a टू। की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू √3, सॉरी, और c की वैल्यू। ठीक है, चलो डी पार्ट करके देखते हैं। डी पार्ट दिया हुआ है मेरे पास 2x -7। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इसमें y का कोएफिशिएंट तो क्या होगा सर 0। हां, 2x + 0 डॉट y -7 इक्वल टू 0। ठीक, एबीसी निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -। ठीक है, तो जो भी साइन भी होंगे ना वो भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे इसमें y का हमने कोएफिशिएंट देखकर -4 है तो मैंने माइनस लिया। ठीक है, चलो ई पार्ट करके देखते हैं। वो दिया हुआ है y में 6। इसको उठाकर इधर ले आते हैं। अगर इसको इधर लेकर भी आते हैं तो x का कोएफिशिएंट नहीं, तो ऐसे लिखेंगे सर 0। हां 0.x + y -6 इक्वल टू, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, b की वैल्यू 1। ठीक है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सर हम आराम से कराएंगे, ये कोई मुश्किल थोड़ी है। एबीसी तो फाइंड करना है, पर एबीसी भी हमें कब फाइंड करना है जब हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, चलो जिसकी जो गलतियां उतार लो, अब मैं आपको नया सिखाऊंगा। चलो अब मेरे पास टॉपिक आता है एबीसी हमने सीख लिया। अब हम इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। चलो मुझे ये दिया हुआ है, प्लीज पेन डाउन रखना और इधर देखना। मुझे दिया हुआ है 3x + 2x + 3y इक्वल टू 12। ये मुझे दिया हुआ है और मुझे इसके कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। जनरली 4 ही सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, पेन डाउन रखो। मैंने क्या लिया, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ना आप एक काम करना, 4 लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना 12।
ठीक है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। मैं ये लिख, तो मेरे पास इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y सॉरी 4y इज इक्वल टू में 20। मेरे पास ये दिया हुआ। अब हम इसकी सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? हम एक एक करके ना x और y को लेट करेंगे। अब वो लेट क्या करेंगे? हमेशा पहले हम लेट करेंगे x इक्वल टू में 0। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं x इक्वल टू में 0 से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, a पॉइंट, लेट x इक्वल टू में 0। मैंने 0 लिया तो मैं x की जगह 0 पुट करूंगा। और मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 4y 20, 4y 20, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4। कैंसिल होने के y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, साइड में मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा। टेबल कौन सी भाई? ठीक है, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन टेबल। ये हमारी क्या है, सॉल्यूशन टेबल। अब मैं इसके अंदर फिलिंग करता जाता हूं। देखो फिलिंग कैसे, अगर मैंने x को 0 माना, मैंने x की वैल्यू को 0 रख दिया, तो उससे मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो मैं y में लिख दूंगा 5। क्या हर बार सर x को ही लेट करना है? मैं कहा नहीं, y को भी लेट कर सकते हैं। अब मैं y को लेट कर लेता हूं 0। तो मैंने b पॉइंट लिया, लेट y इक्वल टू 0। अब मैंने y को 0 पुट कर लिया, तो मैं y को 0 पुट करूंगा। तो यहां आ जाएगा 2x 4 into में 0 is equal to में 20। तो यहाँ आ जाएगा 2x is equal to में 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा जी, अब मैं पुट करके देखता हूं। अगर मैंने y को 0 लिया तो x कितना आ गया, यानी मेरे दो सॉल्यूशन तो निकल गया। अब मैं थर्ड क्या लेट करूं? तुम्हारा जो मन करता है आप वो लेट करो। मेरा मन कर रहा है कि मेरे को x को 2 मानना है, मैं x को 2 मान लेता हूं। देखो कैसे। तुम्हारा मन कर रहा है कि मेरे को तो सर x को ना 1 पुट करना है, मेरा मन कर रहा है सर -1। कोई कहता है मेरे को मन कर रहा है मेरे को -5 मानना है। जो तुम्हारा मन करे वो लेट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे सी पार्ट में मन कर रहा है कि मैं लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू में 2। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर अब मेरे को पुट करना पड़ेगा 2, x की जगह 4y इज इक्वल टू में 20। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। आप सभी जानते हैं ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट उधर जाके पहले माइनस होगा। तो यहाँ आ जाएगा 4/20 माइनस 4। तो 4y कितना आ जाएगा 16, तो y आ जाएगा 16/4। कैंसिल होने के बाद y की वैल्यू, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने x को माना 2 तो y की क्या आ रही है वैल्यू 4। ठीक है, हाँ, 3 सॉल्यूशन तो निकल गया। अब चौथा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब तुम्हारा मन कर रहा है y को क्या लेट करूं, बोलो सर 3। चलो डी पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 3। y को मैंने 3 लेट कर दिया, मैं y की जगह 3 पुट करता हूं। तो यहां देगा 2x प्लस 3 सॉरी 4 into में 3 इज इक्वल टू में 20। तो यहां देगा 2x प्लस 12 12 उधर जाके पहले माइनस होगा। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो x कितना हो जाएगा 8/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, जब हमने क्या किया, हमने माना that will be y को माना 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ये हमारे 4 सॉल्यूशन कर आ, यानी आपको एक एक करके लेट, एक वैल्यू को लेट करना है, दूसरी निकालनी है, एक लेट करना है, निकालते जाना है। यानी x को लेट कर लो, y को लेट कर लो। 4 वो इस कटोरी है, सॉरी सभी के लिए कटोरी है वो क्या? इस चीज नो सर, इट्स क्लियर।
इज क्लियर। क्लियर? कृष्णा बेटा प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करवाइए प्लीज। ठीक है, चलो फटाफट उतारो सभी के साथ। निकालने गया तो मैं था, तो सर मेरा वो आ रहा है नहीं सर, मैं अभी बाबू मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कृष्णा। सर वेट फॉर अ सेकंड। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर देखते जाओ, कोई बात नहीं। मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो ए पार्ट लेट कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0। पहले मैंने x को 0 मान लिया, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। 3 0 5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू आ जाएगी 50/5 कैंसिल होने के बाद। ठीक है, साथ के साथ फिल करते जाओ। चलो x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 3। हमने फिल कर दिया। अब सेकंड मान लेते हैं b पार्ट। लेट y इक्वल टू 0, so that will be 3x 50 is equal to 15। 3x is equal to 15। सर अब आ रही है मेरी क्लियर वॉइस? हाँ बाबू अब आ रही है, बिल्कुल सही बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे कि थर्ड आंसर निकाल रहा था, तो मैंने x को 2 ले लिया, तो मेरा ठीक है, जो सर तो मेरा तो 9/5 आया था। तो आने दो ना, बोला तो है बेटा फ्रैक्शन में आंसर्स आ सकते हैं। सर हमें फ्रैक्शन में भी आ- सर हम फिर उसे डेसिमल में निकालने के ऐसे ही उस पे नहीं पुट। नहीं, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, ग्राफ करेंगे, तब हमें डेसिमल में निकालने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके सर। चलो अब मैंने y को 0 माना, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। चलो सी पार्ट, अब मैंने लेट कर लिया। लेट x इज इक्वल टू में मेरा मन कर रहा है मैं -1 पुट कर लेता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि -1 पुट करूं। ठीक है, मैं -1 भी कर सकता हूँ। तो देखो, तो दैट विल बी 3। आपका सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि मेरा ही लिखना है। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा -3 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये होगा जाके प्लस होगा पहले, तो 5y आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 18। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/5। ठीक है, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं। तो मैं फिल कर देता हूं। मैंने x की जगह रखा है -1, तो मेरा आंसर आ रहा है 18/5। ठीक है, चलो डी करके देखते हैं। चलो अब बताओ किसको लेट करूं, क्या लेट सर करूं? 4। सर 3। 25। सर 4। किसको लेट करूं? सर y x equal y to को 4। y को चलो, सर y y को equal to 4 4। लेट करते हैं। y इज इक्वल टू 4, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। दैट इज 3x प्लस 5 into 4 is equal to 15, which is 3x plus 20 is equal to 50। ये उधर जाके माइनस होगा, तो 3x कितना देगा -5, तो x की वैल्यू बनेगी -5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमने रखी 4, उसके आगे -5। सिंपल। तो हम कोई भी चार सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। माइनस कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है 0 कर लो, x को पुट कर लो, y को पुट कर लो, बस आपको ये चार सॉल्यूशन फिल करना। ठीक है, फटाफट उतार दो। फिर अब कर रहा हूं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है, मुझे ये दिया x/2 y/3 और इज इक्वल टू में 2 दिया। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, पहले हम इसको सिंपलीफाई करें। ध्यान से देखना, ठीक है, सभी को एलसीएम लेना आता है। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3x - 2y इक्वल टू 2, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू 12। अब मेरी ये इक्वेशन बन गई, अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसके मैं सॉल्यूशंस निकाल के आ सकता हूँ सिंपल से, ठीक है ना। तो पहले हम जो भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स होंगी, हम उसको पहले सिंपलीफाई करके अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें बनाकर अब इसको सॉल्व कर देंगे। वही लेट x = 0, फटाफट मुझे करके लाना।